लोगों के आगे चल के बहुत बड़ी समस्या कर सकते हैं, हमारे अधिकार छीन जाएंगे, हमारे अधिकार भी लूट लेंगे और हमें आपको रोड पर खड़ा कर देंगे। जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमें अब सतर्क रहना चाहिए, हमें बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। जैसे कहते हैं कि लोग अपना माल बचा लो, चोरेगारी का है तो बिल्कुल हमें सही होना चाहिए, हमें लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें युद्ध करना चाहिए, और हमें युद्ध नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर लड़ाई लड़ना चाहिए। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। लड़ाई करना चाहिए। तो हम सभी लोग, सभी पत्रकार बंधु, सभी जो कलम के सिपाही हैं, ये सब मिल करके लड़ाई लड़ना चाहिए। और मैं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से लोगों के बीच चर्चा पहुंच रही है। हमारे साथ शर्मा जी आए हुए हैं, हमारे अन्य साथी भी आए हुए हैं, और लगातार नमस्कार। आज हमने देख रहा हूं कि हमारे जो साथी हैं बहुत विस्तार पूर्वक देख रहे हैं, और सभी साथी, मैंने एक साथी नहीं, मैं सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से साथी हमारे लगातार एग्जिट पोल कर रहे हैं। मैं बताता चलूं कि इस वक्त टीवी पर बड़ा एग्जिट पोल कर रहे हैं और लगातार लोग लिख रहे हैं, ये आपके उत्साह को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं जी। अब हम बता दें आपको, लगातार लोग कमेंट करते जा रहे हैं, और इस वक्त 136 लोग आपको कमेंट कर चुके हैं, 19 लोग लाइक किए हैं, और बाकायदा आपको लिख रहे हैं जी। ये हम आपको बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। मैं कह सकता हूं कि आप एक बड़ी उपलब्धि की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जी। एक लगातार जो हमारे कमेंट आ रहे हैं, लाइव चैनल पर कमेंट आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं जी। अशोक जी बहुत अच्छा कहा है, और इसके लिए मैं उनकी बात को भी समर्थन करूंगा। अगर आपके अधिकार नहीं मिलते हैं तो हमें छीनना पड़ेगा, वो तो है। और किसी महापुरुष जी, बोलिए सर। अधिकार के लिए तो लड़ाई करना पड़ेगा, लड़ाई करेंगे अपना अधिकार पाने के लिए। जी। और बिल्कुल लड़ाई भी करना चाहिए। अगर आपने नहीं लड़ा, आपने वो चिड़िया से भी देख लो, अपने बच्चे से भी सीख कर लो। अगर छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसको बच्चे को जब उसका अधिकार नहीं मिलता है तो बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा रो सकता है तो आप तो यार भाई पत्रकार बंधु हो, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो आप क्यों नहीं? आपको लड़ाई लड़ना होगा, आपको संघर्ष करना होगा जी। सर, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, हम जरूर लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना हक जरूर पाएंगे जी। भाई। जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं अंशु अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। यस सर, धन्यवाद। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। जी सर। आप पत्रकार हैं या एक सोशल मीडिया है? नहीं, पत्रकार सर। अच्छा। तो आप अगर पत्रकार हैं तो आप किसी विधानसभा क्षेत्र से होंगे? नहीं, अभी तो सर से इसलिए जुड़े हुए हैं। नहीं, सर से जो चैनल से जुड़े होंगे सर, लेकिन मतलब जो आप किसी भी एरिया में होंगे, वहाँ कोई विधायक तो होगा? नहीं, अभी तो मैं यहीं बाहर में, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। वहां जब जाएंगे तब मेरी आईडी फॉलो होगी ना। अभी तो सिर्फ मेरी लाइफ सर से ही बात हो रही है। इस समय ये बाहर हैं, विदेश में। यस सर। और वहां से बात करें शर्मा जी। शर्मा सर जी। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे साथी हैं वो कृपया बात करें, और मैं चाहूंगा तो ये जो पत्रकारों का जो संगठन है, तो शर्मा जी कहना था कि अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकारों के लिए सरकार को सोचना चाहिए, पत्रकारों के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, पत्रकारों के अधिकारों को दिलाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, जिससे पत्रकार बंधु देख सके, मिल सके, और उनके अधिकार भी मिल सके। ये बात बिल्कुल सही है।
और हमारे जो साथी हैं वो चुप्पी साधी हुए। किसी बंदे ने सही कहा है कि पत्रकार रखैल होता है किसी नेता का, तो हमें किसी की रखैल नहीं बनना है। जो वो कहे तो वही हम करेंगे। हमें जो करना है हम संवैधानिक तरीके से करेंगे, हम कानूनी प्रक्रिया के तहत करेंगे। हम डरते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं। ये हमें आपको बड़े लेवल को तैयारी करना होगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज आपको आगे ले जाना होगा। आज को आपको मीडिया की तरफ बढ़ना होगा। दोस्तों, मैं बताने आने वाले वक्त में आपका समय होगा। आज देख रहे होंगे, आज आपने देखा होगा, आपने आज देखा है सारे नेता मीडिया के आगे आगे पीछे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? और आज हम अपनी बात को नहीं कहलवा पा रहे हैं। रवि भाई, मैं आपसे यही बात कह रहा था जो सर कह रहे हैं, थोड़ा सा आज आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। आज आप रहते हैं, वहाँ का विधायक आपके पास आ रहा होगा या और लोग आ रहे होंगे, वो आपसे कह रहे होंगे हमारी कवरेज करिए। बोलिए, थोड़ा वो बाहर की आवाज आ रही बात कहता हूँ तो सब कह रहे हैं। आज आपके पास विधायक आ रहे होंगे जो आपके एरिया से खड़े हैं। माननीय मनीष रावत, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं हर विधायक की बात कर रहा हूँ। बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपसे कहना है सर की बात समझने, शर्मा जी की समझने के प्रयास करो। इनका कहना है कि आज नेता जो आपके आगे पीछे घूम रहा है चुनाव के समय, क्या आपकी बात को विधानसभा में कहा है? क्या आपकी बात को लोकसभा में कहा है? विधायक जीतने के बाद उन्होंने कभी 5 साल में, अगर वो पुराना विधायक था और क्या उसको सीट मिली है उसी पार्टी से, तो क्या उसने आपको कभी बुलाया, सम्मानित किया, आपकी बात को कभी रखा? नहीं सर, कभी नहीं। तो ऐसे 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 विधायकों का भी हमें बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि सर आज उनकी जरूरत है और वो इसलिए बुला रहे हैं कि हमें एक वोट मिल जाएगी, इनसे वोट मिल जाएगी और हमारी खबर को दिखा देंगे। रखा है जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। नहीं है, उनको मालूम हम बेवकूफ हैं। जी सर, ओके ओके, सही सर बोल रहे हैं आप। हो सकता है कि आप उस पार्टी से कनेक्टेड हो या कोई बात हो, मेरी बात को बुरी लग जाए, लेकिन मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ। मैं देखिए, पहली बात, आप किस पार्टी से नहीं मैं मालूम है। आज जो हमारा नहीं, जो हमारे संगठन का नहीं, हमारे पत्रकारों का नहीं, वो क्यों ना मेरा भाई हो, हम उसका जमकर विरोध करेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा ये बेईमान तुम्हारा अधिकार छीन लेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए उठो भाइयों, जागो और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो। हमें इस टाइम उन पत्रकारों, सारे पत्रकारों को ये कसम खानी चाहिए, हम किसी भी पार्टी से नहीं है, हम एक पत्रकार हैं। ऐसे विधायक, ऐसे किसी भी पार्टी के विधायक जिन्होंने हमें कभी नहीं पूछा, हम उनको अपने कवरेज के लिए नहीं जाएंगे और ना ही उनकी बात रखेंगे। उनकी हम ये कहते हैं, आज एक चैनल पर चलाया जाता है कि बीजेपी का नेता है, मोदी की बात रखी जाती है कि मोदी ने ये काम किए। अरे मोदी ने करे, आपने अपने विकास क्षेत्र में क्या करे? आपने अपने विधान साल में क्या करा? आपने अपने विधायक क्षेत्र में क्या करा? कभी आपने ये चैनल पे ये सिटी स्कैन पे चलाया? कभी आपने ये पत्रकार को बताया? जी सर, शर्मा सर एकदम सही बात बोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छी लगी शर्मा सर की बात। जी, आप उनसे पूछिए, आप उनसे कहिए, क्या आप पत्रकारों के लिए कभी आपने सदन में बोलने की जुर्रत जुटा पाए? ये बात उन्हें पूछना चाहिए और करना चाहिए।
राज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं अन्य साथी को लेना चाहूंगा लाइन पे। आप हमारे साथ जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। तो हमारे दोस्तों में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे धीरेन्द्र जी आ चुके हैं और अभी देवनंद चौधरी साहब हैं, तमाम लोग हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जी बोलिए, बोलिए भैया। नमस्कार नमस्कार। ये तिवारी जी, इनका भी एक नाम बताइए क्या है? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी के बगल में नाम कुछ लिखा है? कहाँ से आप? कहाँ से? जी राजेश जी आपके बगल में, मेरे बगल में, बीच में कौन सज्जन का नाम नहीं दिख रहा साहब? सर कौन सा रोशन है सर? रोशन है? राजेश रोशन, ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर कहां से भैया? भाई साहब कहां से बोल रहे हैं ब्रांच मैनेजर साहब? नमस्कार नमस्कार। ब्रांच मैनेजर साहब कहां से बोल रहे हैं? गोरखपुर से सर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो किस ब्रांच के मैनेजर हैं? बैंक के फाइनेंसर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अब तक टीवी चैनल की तरफ से और हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रेस बचत कुटुंब परिवार की तरफ से। क्या थैंक यू सर। क्या मैं चाहता हूं, क्या इस तरीके के जो पत्रकारों पर खाकी, और मैंने एक प्रश्न लिखा हूं, खाकी और खादी की गठजोड़ में कब तक पिटता रहेगा पत्रकार? नहीं पिटना है सर, हम लोग को एकता के साथ करना है और जवाब देना है। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप ब्रांच मैनेजर हैं बैंक के और आप पत्रकार भी है क्या? नहीं है सर। आपने हमारे संगठन को ज्वाइन करने के लिए क्यों चुना? इसमें हमको एकता मिली और हर लोगों को एक सुरक्षित जगह मिली ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सके और किसी के साथ अत्याचार न होते हुए देख सके। चलिए शुक्रिया। आपसे मैं यही बनाने ना कुछ है, समाज सेविका भी नहीं है, समाज सेवक भी नहीं है, तो एक बैंक से है, तो इसके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने इसके बारे में सोचा? हमको अच्छा लगा सर, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद अच्छा लगा ताकि हमको एक एकता मिली, ताकि आगे बढ़ने की शक्ति मिली और आप लोग का विश्वास मिला ताकि हम किसी भी की अपने गलतियों को, न किसी के आगे कोई गलतियों को छुपने का हमको मौका ना मिले सर। आप लोग का साथ आपकी बात सुन के अच्छा लगा और मैं सोचता हूं कि आपकी बात सुन के और लोग जो सुन रहे होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे या सरकारी सेक्टर में होंगे, वो इस ग्रुप को जरूर ये हम है। जी सर, हमें पत्रकार होना मायने नहीं रखता है सर, हमें अच्छे लोगों के साथ विकास करना, बात करना, अच्छे स्वभाव में ढलना, अच्छे कम्युनिटी के साथ अपने कल्चरों को एक साथ यूनिटी के साथ करना भी हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है सर। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा आगे कि हमारे सामने जो खड़ा है बंदा, अगर वो सही बात कह रहा है तो हमें उसकी बात करनी होगी, चाहे वो पत्रकार हो या आम इंसान हो। जी सर, करनी चाहिए उसकी बात। बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट। क्योंकि बता दें, पत्रकार तो सबकी बात कहने के लिए जन्मा है। पत्रकार एक ऐसी कड़ी है, डॉक्टर जो होता है वो सबके इलाजे के लिए पैदा होता है। इस तरीके से पत्रकार जो है वो कहीं ना कहीं वो सभी की इलाज ही करने के लिए पैदा हुआ, मगर जब पत्रकार बीमार होता है तो कोई उसकी इलाज नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा, तमाम हमारे साथी बता रहे हैं कि जब पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिखा होता है, पुलिस को, अगर पुलिस अभी रास्ते में जा रहे हो, पुलिस पैसा लेते फोटो खींच लो, तो क्या कहती है? हमारा तुम्हारा चोली दामन कसा। क्या कहती है पुलिस? कहती है अगर पुलिस अपने आप में फंसेगी तो पत्रकार को बड़े प्यार से अलग आएगी और कहेगी भैया हमार तो तुम्हार चोली दामन का साथ है। और भाई गलती हो गई,
और चाय पिलाएगा, माफी आए पत्रकार साहब गलगल हो। और यदि पत्रकार का कहीं कागज छूट गया, लाइसेंस नहीं मिला, अगर ऐसे चला जाए, पूछ ले भैया आज मैंने कागज यार, मैंने ड्राइवरी लाइसेंस जो था वो गांव में रह गया, मैं जल्दी में चला आया। नहीं, तुम फिर भूले क्यों? और तुम्हारा प्रदूषण बोर्ड क्यों नहीं बना? तुम्हारा ये नहीं, तुम्हारा वो नहीं। मतलब आपने पूरी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करते हुए 1001 प्रश्न करेंगे, तब ना तो चूली रह जाएगी और ना दामन रह जाएगा, केवल वहां पर पैसा रह जाएगा, वहां पर भ्रष्टाचार रह जाएगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं पत्रकार भाइयों, आप जिस तरीके जुल्म के खिलाफ लड़ते हो, ये काबिल है। मैं कहना चाह रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि अगर भी किसी तरीके के पत्रकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा होता है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया हूं, जब तक पत्रकार का उत्पीड़न करने वाला सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तब तक हम लोग घर नहीं आएंगे। उसी के यहां धरना देंगे, उसी थाने में धरना देंगे, उस जिले में धरना देंगे, उस ब्लॉक में धरना देंगे, और उसके यहां तक कि उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम अंतरराष्ट्रीय परस्पर। और हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस चैनल का पत्रकार है, कहां से है। हाँ, वो पत्रकार है, हम उसके साथ हैं। और हमें ये नहीं मतलब, वो चाहे पोर्टल का हो, चाहे अखबार का हो, जिस तरीके से किसी जाति, किसी धर्म या किसी परिवार में जन्मा हो, अगर वो इंसान है तो मेरा वो भाई है, अगर वो महिला है तो मेरी बहन है, मेरी माता है और मेरे आदरणीय है। इस तरीके से चाहे वो साप्ताहिक अखबार का हो, चाहे वो पोर्टल का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, मतलब कहीं का हो, वो सच्चाई के लिए लड़ता हो और हमारे संगठन का पदाधिकारी हो, हम उसकी लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। ये हमने ठान करके अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद को बना करके आपके बीच लड़ने का काम का बीड़ा। तो दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये संघर्ष बहुत तेज होगा। आज इस संगठन से बहुत से लोगों के बीच में 2 दिन से मैं काफी भाग दौड़ कर रहे हैं, लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। एक मैं आ रहा था, कल मैं सफर में था, तो मैं मेरी फ्लाइट छूट गई, तो मैं सोचा लाओ बस से निकल लूं। तो मैं बस में बैठा था और बस में बैठने के कारण चर्चा होने लगी। तो वो सज्जन मुझे पत्रकार नहीं समझ रहे थे और यहां तक की चर्चा आई, तो उन्होंने कहा कि यार एक संगठन इतना ऐसा चल रहा है, अब लगता कुछ होने वाला। वो यूपी के रहने वाले थे और सौभाग्य वो प्रतापगढ़ जनपद की थी। मैंने पूछा तो बताया मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। हमने बताया कहां रहते हो? बताया दिल्ली में रहता हूं। किसी ने उनको लिंक भेजा है तो वहां पर वो ज्वाइन करके सुनते हैं डेली। तो कहीं ना कहीं वो हमारी चिंगारी पहुंच रही है, चर्चा का विषय बनना है। दोस्तों, हमें सच्चाई के साथ लड़ाई लड़नी होगी, हमें आगे आना होगा। और मैं खुशी की बात बताना चाहूंगा कि आगे जो रेशियो है वो कमजोर रेशियो नहीं है। हमारे जो रेशियो बता रहे हैं, हमारा जो आंकड़ा बता रहा है, हमारी जो सिस्टम बता रहा है, अब हम ले चलेंगे। देखिए एग्जिट पोल जो हो रहा है, जरा सुनिए। जो एग्जिट पोल में जो रिपोर्ट आई है, जरा 11 लोगों कहा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बनना चाहिए। क्या कहा है? नहीं बनना चाहिए। और
89% लोगों ने कहा कि बनना चाहिए। 89% लोगों ने कहा कि कानून बनना चाहिए। 11% लोगों ने कहा नहीं बनना चाहिए। 20 लोगों ने आपको लाइक किया है इस बात पर, और 162 लोग आपको देख रहे हैं। कितने? ये लाइव की रिपोर्ट है, ताजी रिपोर्ट जो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ये जो आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, ये अब तक टीवी चैनल पर लाइव हो रहा है, इसकी रिपोर्ट है, ताजी रिपोर्ट मैं बता रहा हूं। इस वक्त जो रिपोर्ट है वो 63 लोगों ने आपको देख रहे हैं, और 89% लोगों ने कहा कि बनना चाहिए। 11% लोगों ने कहा कि ये कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें खादी और खाकी का जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है उनके वंशज रहे हों या परिवार के लोग रहे हों, इसलिए उनको थोड़ा डर और भय बना होगा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए भी ऐसा हुआ तो खाकी कमाई चली जाएगी। अभी मैं तो वही कहना चाहूंगा जो मैंने देखा हूं, जो मुझे वहां से रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं। तो जो रिपोर्ट आई है मैं उस रिपोर्ट को आपको सुनाने का काम किया हूं। बाकी तो आप लोग आई हैं, जो रिपोर्ट आती, क्योंकि मैं इसलिए रिपोर्ट सुना देता हूं बीच बीच में कि हमारा जो रेशियो है, जो देखने का दर्शकों का लेवल है, वो कम तो नहीं पड़ रहा। जो हम बोल रहे हैं वो सही दिशा में बोल रहे हैं या गलत दिशा में बोल रहे हैं, ये भी हमें आंकना पड़ता है। ये आपको टीआरपी से पता लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या फिर हम गलत दिशा में। तो आज हमारी टीआरपी की बात करें तो हमारी टीआरपी लगातार बढ़ती जा रही है, लोग हमारे देखने वाले सज्जन बढ़ते जा रहे हैं। तो टीआरपी हमारी बहुत अच्छी है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे जो साथी हैं लगातार ये कमेंट, क्योंकि बहुत साथी हमारे लाइव पे आ जाते हैं और बहुत साथी हमारे लाइव पे नहीं आ पाते, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो कृपया लाइव पे जरूर आया करें, क्योंकि लाइव पे आने के साथ में अपनी बात को बाखूबी के रख सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो लाइव पे नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल पर खोल करके भी देख सकते हैं। नेट विजन 233 नंबर पर, एसआर केबल एमपी में 212 नंबर पे, और बिहार में कुछ हिस्सों में हमारा चैनल दिखता है वहां, और यूट्यूब और फेसबुक पर भी अपने कमेंट लिख सकते हैं। ये लाइव हो रहा है अब तक, तो ये बड़ी उपलब्धि है आपके साथ। और मैं कहना चाहूंगा हमारे साथ शर्मा जी जुड़े। शर्मा जी, ये मैं संगठन की क्या प्रगति? संगठन इस टाइम हमारा जो है वो नंबर 1 पे चल रहा है, और इसमें यही पता चल रहा है, जैसे अभी बैच वैसे साहब ने बताया, मैं बैच वैसे हूँ, कोई कहता है कोई कहीं, इसका नहीं, सारे ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं जी। तो ये नंबर 1 जी। आप किस मापदंड से नापे हो कि नंबर 1 पे हो? हम इसी मापदंड से नापते हैं कि इसमें हमारे केवल पत्रकार नहीं है, इसमें सारे ग्रुप के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई पत्रकारी है केवल कि पत्रकार की जो इनकी फीस ली गई है, उन्हें हमने पैसा मेंबर बनाने के लिए पैसा लिया है। हमने कोई पैसा नहीं लिया किसी से, हमने कोई काम नहीं करा, हमने उनको एक फोटो दिया है और वो लाइव आ सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, और उनके साथ हर एक पत्रकार जुड़ा हुआ है, हर जिले का पत्रकार जुड़ा हुआ है जी। लेकिन उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि अगर उनके सामने अगर एक पत्रकार खड़ा है, वो पत्रकार नहीं, एक इंसान खड़ा है। बिल्कुल, बहुत सही। तो हमारा संगठन की जो दिशा है बहुत तेज चल रही है और ये बहुत अच्छा है। और अशोक ने लिखा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि हर ग्रुप के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि संगे शक्ति कलयुगे, क्योंकि हर व्यक्ति जो संगठन में है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपनी आस्था को लेकर के जुड़ा हुआ है,
और मैं आशा ही नहीं बल्कि भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको हर प्रयास से न्याय दिलाने के लिए, उनको हर तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा, कहीं से नहीं। तो हम लोगों का मिशन है 2023, हम लोगों का मिशन है 2023, और हमने निर्णय लिया हूं कि 2023 में पूरे देश में एक रथ यात्रा निकाला जाएगा। ये 2022 में अंतिम 22 तक हम लोग पूरे देश में एक पद यात्रा निकाला जाएगा, रथ यात्रा निकाला जाएगा, जो विभिन्न जनपदों से होते हुए वो यात्रा गुजरेगी। और हर जगह पत्रकार उस रथ यात्रा में अपना सहयोग करेंगे, और ये सहयोग तब तक आचार संहिता खत्म हो जाएगी, और ये पूरा रथ यात्रा पूरे देश में लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के विशेष अभियान के साथ आगाज होगा, जो राजधानी लखनऊ से पहले बात शुरुआत होगी। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले चलेंगे, अगले पीरियड में हमारा बिहार में चलेगा, इसके बाद हमारा राजस्थान और दिल्ली चलेगा, झारखंड गुजरात चलेगा। इस तरीके से हमें 23 के अंत तक हमें पूरे समस्त राज्यों में रथ यात्रा हमारा निकल चलना। और जब रथ यात्रा, सर जी गणेशी प्रसाद जी धन्यवाद देना चाहूंगा, जब हम उत्तर प्रदेश का नाम लिया हूं तो बहराइच में भी आएगा, क्योंकि बहराइच से ही गुजरेंगे हम लोग। जब हम राज्यों के नाम ले रहे हैं, बहराइच में तो हमारे राजेश तिवारी जी और राजेश शुक्ला जी और हमारे शर्मा जी और हमारे अन्य साथी भी आएंगे, और हम बिहार की धरती को भी बुलाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। बिहारी नरेश को धन्यवाद जी। बताइए सर जी, क्या संगठन की क्या गति है और लोगों के प्रति सोच क्या है? संगठन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है सर, यहाँ पर कार्य भी जो है, और लोग जो है सो जुड़ भी रहे हैं। जैसे अभी हमने शेयर किया था अलग अलग ग्रुप में, अभी एक विक्की भगत जी है, वो भी गया से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे सर्किल के ही किसी लिंक से जो है सो ऐड हुए हैं इसमें। ऐसे बहुत से लोग जो है सो जुड़ रहे हैं। और थोड़ा सा हम कल से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, एक हमारे पत्रकार मित्र है, उनके साथ कुछ विवाद हो गया था इसी गया में। उनके घर के सामने जो है कुछ आपराधिक तत्व लोग जाकर के फायरिंग वगैरह कर दिया था। तो आप लोग हम लोगों की मदद काहे नहीं लेते हो? आप हमको वो नंबर क्यों नहीं भेजते हो भैया? जी भेज दे रहे सर, क्योंकि सर कि कल रात में हम 1 बजे जो है सो गए हैं, और 1 के बाद हमको लगता है कि 1:30 बजे के अप्रोक्स उनका कॉल आया मेरे पास कि हम बाहर में है, मेरे साथ ऐसी घटना घट गई है। तो हम बोले कि जैसा बोलिए, अभी यदि मान लेते प्रशासन से मिलना होगा तो अभी जो है मिलेंगे, जैसा आप बोलिएगा। तो बोले कि अभी नहीं, सुबह में जो है सो सब पत्रकार लोग मिल करके जाएंगे। 8 बजे का प्रोग्राम फिक्स किया गया। तो फिर हम 8 बजे उनको कॉल किए तो बोले कि सिर्फ जो है सो वहां जाकर के मिल लीजिए, हम आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात को देखते कि कैसे क्या होगा। तो फिर हम लोग अपने बोलिए या संगठन की तरफ से फिर हम वहां पर गए, उनके घर पर गए, उनके फैमिली के मेंबर लोगों के साथ मिले, ढाढ़स दिए, हिम्मत दिए कि डरने की कोई बात नहीं है, आपके साथ सिर्फ हम ही नहीं है, पूरा हमारा पत्रकार संगठन आपके साथ है। किसी भी तरीका का आपको जो है लगता है आप बोलिए, जैसे बोलिएगा उस तरीका से हम लोग मदद करने के लिए तैयार है। जो लड़का गलती किया था, वगैरह किया था, वो लड़का फिर आकर के उनके घर पर उनके पूरे फैमिली के साथ माफी मांगा, फिर बोला, कान पकड़ के बोला कि फिर जो है सो गलती ऐसी नहीं होगी। तो फिर इस तरीका से बात लड़ गया। तो इस समय हम बिजी थे, तो ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। चलिए कोई बात नहीं, आपने जितना समय दे रहे हो, काम संगठन का कर रहे हो, संगठन आगे बढ़ रहा है, बड़ी उपलब्धि है कि आपने बिहार जैसी प्रांतों में आपने इस दायित्व को निर्वाह कर रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे संगठन के लिए बड़ी एक सौभाग्य की बात है, और मैं चाहूंगा कि आप इसे जी गौरव की बात है।
अवसर देने की कृपा करें। जी हमारे भूषण तिवारी जी ने एक शेयर किया है, बड़ा ही गजब का शेयर किया है और काम का भी है। हमारे सभी लाइव साथी जितने भी और जो भी हम लोगों के लाइन पे हैं, वो सभी इसको थोड़ा एक बार गौर करें। इसमें लिखा है, इन्होंने एक शेयर किया है, पत्रकार के विरुद्ध आधारहीन शिकायत पर दर्ज हुआ झूठ मुकदमा, तो राज्यों के डीजीपी होंगे जिम्मेदार, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का फेडरेशन फॉर कम्युनिटी ऑफ डिजिटल न्यूज के साथ देश भर के पत्रकारों ने किया स्वागत। दिल्ली पत्रकारों के खिलाफ अधिकतर मामलों में झूठी शिकायत होने पर मुकदमे पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार पत्रकार पर झूठी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ तो राज्यों के डीजीपी उसके लिए होंगे जिम्मेदार, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिरीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि डिजिटल मीडिया के सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड फेडरेशन फॉर कम्युनिटी ऑफ डिजिटल न्यूज ने लगातार देश भर में कोरोना काल में दर्ज हो रहे मुकदमों को गंभीरता से लिया है। इस बाबत डिजिटल मीडिया के सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड फेडरेशन फॉर कम्युनिटी ऑफ डिजिटल न्यूज द्वारा गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर समाज के चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर हमला बताया है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने उच्चतम न्यायालय में इस बाबत सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष रखते हुए इस पर न्यायालय को संज्ञान में लेने का आग्रह किया, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसमें पत्रकारों के ऊपर समाचार संकलन को लेकर झूठे मुकदमे दर्ज करने पर न्याय की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, तुम ऐप पे शेयर किया है सर जी ने, और इसी नाते मैंने कहा था कि बिहार की पवित्र धरती से जो जहाँ सभ्यता कई सभ्यताओं का संगम रहा है और नदियों का जी धन्यवाद देता हूँ उत्तर की धरती से और अयोध्या की धरती से जी और बहराइच की धरती से, जहाँ सूर्य भगवान का मंदिर है और साथ बहुत बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर हुआ करता था। मैं वहां से धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इस शेयर के लिए। अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मान गई है कि पत्रकारों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, झूठे को सच पुलिस ही दर्ज करती है, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। क्योंकि मैं बता दूं, ये इस आवाज को लगातार जब आप बोल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसकी चर्चा हर जगह चलती है, तो निश्चित रूप से इसकी आवाज अब बनने लगी। आपने देखा होगा कि आज तक कोई संगठन ज्यादा जोर नहीं लगाता है, मगर जब आप कोई आदमी पूछने लगता है, कोई आवाज देने लगता है कि भैया आप थोड़ा दम लगाओ मैं आ गया, तो वो थोड़ा और पार कर जाता। तो हमारे सभी साथी, अब जो संगठन में बहुत संगठन ऐसे चल रहे थे जिनको कोई मतलब ही नहीं था, मगर अब की वो भी जोर लगाना शुरू किया है, जिसका परिणाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेने लगी है कि अब मीडिया, जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, पत्रकारों में अत्याचार हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट भी अब मानने को तैयार हो गई है। और ये हमारे लोगों के लिए बड़ी एक उपलब्धि है। अगर आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से लिखा गया है और ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है, इसकी मैं पिटीशन कॉपी निकलवा करके और मैं आप लोगों को भी इस पर सेंड कर दूंगा, और ताकि क्या निर्णय दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई डीजीपी को लिखा है, मगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केवल कहने के लिए होता है। जैसे बहुत से ऐसे हैं, आपने देखा लिखा होगा कि पुलिस परेशान ना करे, स्टे होता है पुलिस जाकर के उससे निर्माण करवा देती है, स्टे होता है पुलिस छप्पर धरवा देती। क्यों? क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है, वहां केवल आदेश दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें आपको वो छप्पर, बड़ा चीज जो है सर,
जी सबसे बड़ा चीज ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो इसको अपने संज्ञान में लिया। जी कम से कम जो पहले बोलता तक नहीं था, जी कम से कम उस चीज को एक्सेप्ट तो किया कि ऐसा होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। हमारी जो है सो जीत की पहली सीढ़ी है ये हमने क्या बताया जी एक्सेप्ट भी नहीं किया, शक्ति भी दिखाई जी, जो अभी अभी हुआ है। फिर जो आपके देश में है वो खास बात उस पे हमने देखी और हमने सोचा कि आपके यहाँ से शेयर आया तो हमारे जितने भी लोग लाइव को सुन रहे हैं या जितने भी लोग लगे हुए हैं, सभी 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 लोग जो वोट दे रहे हैं, सभी सुन भी रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, पूरे देश में जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको एक जरूरी जानकारी मैसेज करके हो जाए और वो जुड़े होंगे तो अक्सर लाभ होगा। ऐसे मैसेज की आवश्यकता है। जी जी, लाइव तो चल रहा है और हमारे सर जी की कृपा है, हमारे एमडी सर का विशेष, हमारे शर्मा सर का है, तिवारी जी है और भी धर्मवीर राठौर भी बहुत करते हैं। लेकिन अभी भी अब ये है कि आचार संहिता अभी थोड़ा सा आचार संहिता हटे तो फिर हम लोग अपना कुछ अभियान चलाया जाए, एक चीज था सर कि जैसे आज जब जो है हम जो घटना यहाँ पर घटी थी उसमें जब हमने कदम आगे बढ़ाया तो एक चीज हमको नजर आया कि जो हम लोग के पास जो मेरे पास होना चाहिए था वो क्या है कि यदि हम जैसे कहीं कंप्लेन करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो एज ए पत्रकार तो हम रख ही रहे हैं, हमारा अपना जैसे लेटर पैड है, हम अपने उस पर जैसे काम करेंगे, लेकिन अपने संगठन के नाम को आगे करने के लिए हमारे पास एक संगठन का लेटर पैड भी होना चाहिए ताकि हम उस पर जो है लिख करके दे सकें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपको लेटर भी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे पास सभी पत्रकार भाइयों के पास जो जिला अध्यक्ष होंगे, ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, तहसील अध्यक्ष होंगे, उनको सबको लेटर मिलेगा। वो अपना लेटर छपा सकते हैं, उसमें अपना लेटर मैं इस पर डाल दूंगा। जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे तहसील अध्यक्ष हैं और हमारे नगर अध्यक्ष हैं, वो अगर अपनी लेटर पैड छपाना चाहें तो छपा सकते हैं। मैं उसकी प्रारूप डाल दूंगा और वो उस पर अपना नाम लिखे और उसका हेड ऑफिस का जरूर नाम लिखे। उस जी कि इसमें आप छपा सकते हैं, हेड ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सर का नाम डालेंगे, उसके बाद जिस जिले से बना होगा जी उस जिले के पदाधिकारी के मोबाइल नंबर बाकायदा जी और जिसने वो अथॉरिटी दी होगी। हाँ, नहीं, देखिए आप मेरी बात, शर्मा जी मेरी बात सुनिए। जैसे आप मान लीजिए आप बहराइच के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपको बहराइच के जिला अध्यक्षों की जैसे मेरा नाम हुआ, मेरा मोबाइल नंबर हो, पहले आपने नाम लिख लिया, फिर ऑफिस का पता हेड ऑफिस लिख लिया। हेड ऑफिस के बाद अपने यहाँ जिले कार्यालय का है तो आप जिला कार्यालय अपने जिले में जहां आप जिला अध्यक्ष रहता है उसके कोई एक स्थान बना ले अपने घर पर, उसके जिले के कार्यालय का नाम डाले ताकि चिट्ठी पत्री घर पहुंच जाए, ठीक है। और फिर आप जब जारी करेंगे तो अपना जो आपने छपाया कि जिला अध्यक्ष, तो जिला अध्यक्षों का खाली अपना मोबाइल नंबर होगा पैड पर, या आप प्रदेश अध्यक्ष है तो प्रदेश अध्यक्ष आप लिखेंगे और खाली लिखेंगे वो, जैसे प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, महामंत्री, ये प्रदेश का एक लेटर पैड अलग छपवा लो। तो प्रदेश के जितने हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री हैं, तो इसमें पैसा भी कम लगेगा और सबके पास एक 100 की बुकलेट दे दो। गलत है, सही है? यहाँ हम ये करना चाहेंगे जी कि जो लेटर पैड बनेगा जी वो लेटर पैड ऐसा नहीं रहेगा कि बिहार में हम यूज कर रहे हैं तो मेरा लेटर पैड अलग है, यूपी में यूज कर रहे हैं तो आपका अलग रहेगा, और फॉर्मेट जो है सो एक रहेगा। मैंने यही बात बोली, वही रहेगा। मेरी पूरी बात नहीं समझ पा रहे हो। जो बिहार के राष्ट्र में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लेटर पैड पे जैसे आपने बिहार बनाया, आपने बिहार का लेटर पैड टाइप कराया तो बिहार के जैसे आप हमारा नाम हो गया, फिर उसके बाद वहां का बिहार के का नंबर हो गया, नाम हो गया, फिर वहां के जो कार्यकारिणी प्रदेश की है उनके सारे लोगों के नाम लगे, तो प्रदेश के बिहार की पूरा लेटर पैड जो है, बाकी सब पैड एक ही तरह है, लोगो एक ही है, सब कुछ एक रहेगा, मगर वो बिहार की कार्यकारिणी का
पैड पूरे बिहार के होंगे, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री है तो अपनी कैबिनेट का मंत्री डालेगा ना, राज्यपाल के साथ में तो आपने हमको हमारा नाम डाल दिया, मेरा नंबर डाल दिया और बाकी नाम आपने डाल दिया, तो ये मालूम हो जाएगा कि हमें ये अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद का लेटर और जब जैसे मान लीजिए दो लोगों के जिस स्टेट के अध्यक्ष है वो प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष दो लोगों के नाम प्लस लेफ्ट एक लाइन उस जिस जिले है वो जिस फोन वो और उनके मोबाइल नंबर। अब जैसे इसमें छापने का आपको हम बता देंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं छपवा दूंगा। आप कैसे छपाएंगे उस पर भी मैं बता दें, जैसे आपने वहां के मान लीजिए वहां पर आपने बना दिया कि बिहार में कोई गया जिलाध्यक्ष, तो गया जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिखा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिख दिया और फिर अपने गया की जिले की कार्यकारिणी का छाप दिया। तो सर मैं इसमें एक बात चाहूंगा जी, जैसे कि ऊपर जो होगी सबसे ऊपर लेटर पैड पे जी, उसमें एक आना आपका बीच में मोनोग्राम अपने यूनियन का जी, फिर जो स्टेट है जी, उसके अध्यक्ष का, जी, उसके बाद लाइन, जी। उसके बाद लेफ्ट में एक लाइन जो होगी वो